स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे गुजराती का प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि लिबर्टी की बुक में से आपको दिया गया है। और ऐसे लगभग काफ़ी सारे आपके सामने जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करूंगा ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में, यानी कि जो मई 2021 के एग्जामिनेशंस हैं उसमें आपको काफ़ी सहायता मिल सके। तो पहला पेपर हम सॉल्व करेंगे गुजराती का, जिसका विभाग अ जो है वो आपके सामने है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा जोड़ का, योग्य रीते जोड़ी ने फरी थी लखो। तो ये दोनों को हमें मैच द कॉलम है, तो इसको मैच करना है। तो मैच के जो आंसर्स हैं वो क्या है सही, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट का आंसर जो है ब, यानी कि ये फर्स्ट आंसर है। देन सेकंड जो आपका है उसका है, और तीसरा टिफिन, इसका है आंसर प्रेमजी पटेल। तो ये तीनों प्रश्न जो है ये 3 मार्क के हैं और इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और अच्छी स्कोरिंग आपको मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है विकल्प, यानी कि खाली जगह, ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें से आपको तीनों जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से चुनकर यहाँ लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर जो है वो है ये। दूसरे का जो उत्तर है वो है त्रिभुवन दास पटेल, और ये दोनों आंसर्स पूरे हुए। आगे है हमारा खरा छे कि खोटा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके जो आंसर्स है पहला और दूसरा, पहला जो है वो है ट्रू यानी कि करेक्ट है, और दूसरा जो है वो है दूसरा ट्रू है, और फर्स्ट वाला जो है वो है फॉल्स यानी कि खोटू है, ये रॉन्ग। तो दोनों आंसर्स आपको मिल गए। देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक वाक्य में उत्तर लखो। नाउ टिकट माटे भद्र भद्र कयो शब्द प्रयोजे छे। तो ये आपको एक सेंटेंस में इन्होंने कहा है। मैं आपको इसका आंसर वन वर्ड में दे रहा हूँ, बाकी इसका सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मूल्य पत्रिका। इट्स मूल्य पत्रिका। दिस इज द फर्स्ट आंसर, मूल्य पत्रिका। दूसरा जो है उसका आंसर है यहाँ पर बलाई ने सोथी વધુ आकर्षण क्या वृक्षનું હતું। तो इसका आंसर है शीमड़ाना वृक्षનું। दिस इज द सेकंड आंसर, दैट इज शीमड़ा। Now you can complete the sentence yourself. બલાઈને સૌથી વધુ આકર્ષણ શિમળાના વૃક્ષનું હતું। ટિફિન કૃતિમાં ગાય માટે કયો શબ્દ પ્રયોજ્ય છે? गाय के लिए इसमें गवरी शब्द का प्रयोग किया गया है। इट्स गवरी। द नेक्स्ट इज नीचे आपला प्रश्नों बे त्रण वाक्य में उत्तर लिखो। ये जो आंसर है इसके आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में आपको उत्तर लिखने हैं। दिस यू विल बी लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये तीनों प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है वो भी इसी प्रकार का है, सविस्तार, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हैं बड़े बड़े, तो ये आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं विभाग ब की तरफ। नीचे ने जोड़ का योग्य रीते जोड़ी ने फरी थी लखो। यहाँ पर फिर से आपको मैच द कॉलम मिल गया है। तो जो पहला है उसका आंसर है क, और दूसरे का आंसर है ये रहा फर्स्ट का आंसर, और क, और दूसरे का है अ, और तीसरे का जो आंसर है वो है लोकगीत। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ जो है ब। मोरली नाद डैश माँ गाजे छे। अब इसके आंसर 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर है गगन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो है उसका आंसर आएगा पुष्प। आगे फिर ट्रू एंड फॉल्स है आपका, और इसमें पहला रॉन्ग और दूसरा ट्रू है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग और सेकंड वन इज ट्रू। नीचे अपना प्रश्नों ना एक वाक्य में उत्तर लो। फिर से एक वाक्य वाले आ रहे हैं। तो अगले एक वाक्य के उत्तर जो है उसमें वृंदावन ना मार्गे वहालो शू मांगे छे। इट्स दान। देन हाइकू साहित्य प्रकार में કેટલા અક્ષરો હોય છે? ये है 17 देन क्यारे क्यारे वागी काव्य में मुरली राग ने केवो कहे छे। तो इसका उत्तर जो है वो है गाडू राग। तो आगे फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि 2 થી 3 वाक्य में और दूसरे हैं विस्तार
सविस्तार उत्तर लिखो। ये आपको टेक्स्ट बुक में से लर्न करने हैं, दैट यू विल बी लर्निंग योरसेल्फ। और ये जो है ये आपका 4 और ये 6 मार्क में, यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन है जो कि आपको 2 ही प्रश्न इसमें से करने हैं, और तीसरा जो नीचे वाला जो है इसमें भी आपको 2 ही करने हैं, ये भी 6 मार्क का है, 3-3 मार्क का एक प्रश्न। आगे विभाग सी में चलते हैं अभी। अब यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड है, यानी कि जैसे आपसे पूछा गया उसी प्रकार आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा बी तुलसी, दूसरे का आंसर रहेगा सी, देन तीसरे का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए, देन फोर्थ जो है आपका उसका आंसर रहेगा सी, और फिफ्थ जो है उसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर ए। तो ये सारे आंसर्स आप नोट करते जाइएगा अपने पास। देन 6th क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर है सी, 7th का बी, 8th का आपके पास आंसर है सी, देन 9th वन जो है इसका आंसर आपको मिलेगा मृत्यु थऊ, आंख मीची जबी, रूढ़ी प्रयोग नो अर्थ आपो। इसका हमें अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है मृत्यु थऊ, यानी कि मौत हो जाना। किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस समय हम कह सकते हैं कि मानस आंख मीची गयो। अगला प्रश्न है टेंथ जो है इसमें जाची कीड़ियो सांप ने ताने, इस कहावत का हमें अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है कि ओछा बलवान पण वधारे माणसो बलवान ने पण हंफावे छे, यानी कि अगर आपकी संख्या कम है, अगर आप बहुत ही बलवान हैं और आपके सामने भले आपसे कम ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो बहुत सारे मिलकर, यानी कि यूनिटी की बात की जाए तो बहुत सारे लोग मिलकर भी आपको हरा सकते हैं। सुनील निबंध लखे छे, कर्मणि वाक्य बनाओ। सुनील निबंध लखे छे, तो इसका बनेगा सुनील थी निबंध लखाए छे, सुनील थी निबंध लखाए छे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 12th, सकीना पकवान जमती, प्रेरक वाक्य बनाओ। सकीना पकवान जमती, तो इसका आंसर रहेगा रमजू सकीना ने पकवान जमाड़ तो, रमजू सकीना ने पकवान जमाड़ तो। 13वां जो है 10 વર્ષના દીકરાને લઈને તે અહીં આવ્યો હતો, रेखांकित विशेषणों प्रकार जनाओ। यहाँ पर 10 जो है इसका हमें प्रकार बताना है। तो 10 जैसे कि ये संख्या को बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, संख्या यानी कि नंबर बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न जो है 14वां वो है नीचे नामाथी अविकारी विशेषण शोधीने लखो। अब इसमें से हमें अविकारी शोधन जो शब्द है वो देखकर लिखना है। तो इन तीनों के अंदर ये जो शब्द आप देख रहे हैं नटखट, ये अविकारी शब्द है। 15th जो आप देख रहे हैं वो है हालो मीर हालो झट बहता था, योग्य विराम चिन्हों मुखी वाक्य फरीथी लखो। इसमें योग्य विराम चिन्ह लगाने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से, इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा आएगा, इसके बाद मीर हालो, इसके बाद फिर से कॉमा, फिर लास्ट में हमारे यहाँ पर फुल स्टॉप, और उसके बाद हमारा फिर से ब्रैकेट क्लोज, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 16th प्रश्न जो है उसमें हम देखेंगे वाक्य ने अंत कई विराम चिन्ह न मुकी शकाए, इट्स अल्प विराम। अल्प विराम जो है वो वाक्य के अंत में नहीं लगता है। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। इसके बाद जो आपका जो विभाग डी है, जिसमें आपके सामने यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आपको संक्षिप्त यानी कि काफ़ी ब्रीफ में, इसको शॉर्टली आपको इसको लिखना है। तो ये आपको मैं आंसर्स नीचे दे देता हूँ, ये आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन सबके आंसर्स। लास्ट के जो भी क्वेश्चन है आपके सेक्शन डी के, उसके आंसर्स जो भी यहाँ पर थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो संक्षेप लेखन जो है उसका शीर्षक आप देख सकते हैं कि उसमें मित्रता के बारे में बात की गई है, तो हम टाइटल दे सकते हैं उसको खरी मित्रता, और बाकी उसको अगर हम शॉर्ट में करके लिखेंगे तो इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट में करके भी लिख सकते हैं।
इसके बाद दूसरा है वार्ता लेखन, जिसमें शीर्षक दिया गया है कंजूस नु धन बोध। देन ये इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट जो इसमें प्रश्न दिया गया उसमें अर्थ विस्तार जो है वो भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। 2 दिए गए, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न है वो है निबंध लेखन। वो आपको निबंध अपने हिसाब से लिखना होगा। तो ये पेपर जो हमने सॉल्व किया ये आपका रिड्यूस सिलेबस में था, जो कि 2021 मई में जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी काम आएगा। होपफुली आपको मज़ा आया होगा पेपर सॉल्व करके, और होपफुली आई बी coming with some more papers from different subjects. So if you have not yet subscribed my channel, subscribe it for more videos. Thank you.